सुबह के लगभग 5 बजने वाले हैं और यहाँ पे मैं अपने अपने सेटअप पे मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया है गोल्ड में। ठीक है, अब गोल्ड का चार्ट और ये लाइव चार्ट है। मार्केट ओपन हुआ अपने प्रीवियस क्लोज के ऊपर, यहाँ पे ओपन हुआ तो उसको मैंने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे वॉच किया। उसके बाद देन उसके डायरेक्शन मैंने ट्रेड लिया और यहाँ पे मुझे लगभग 3000 का प्रॉफिट यहाँ पे मुझे शो हो गया। ठीक है, मार्केट अगेन अपने रेजिस्टेंस जोन से रिवर्स कर रहा है। थोड़ा हम वेट करेंगे, उसके बाद जो अपना मॉर्निंग का प्रॉफिट जो है उसको हम बुक कर लेंगे। ठीक है, सिंपल सेटअप, स्मॉल प्रॉफिट और नो ग्रीड माइंडसेट। टारगेट 43-49 है, पर थोड़ा हम वेट करेंगे। ठीक है, क्लोजिंग कैंडल्स पोजीशंस बहुत मायने रखती है। हर ट्रेड में हमें प्रॉपर प्रॉफिट मिले ऐसा भी नहीं होता, बट बिलीव करना पड़ता है ना। ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल बनने का एक ही तरीका है भाई, कोई पोजीशंस अगर आपकी चल रहा है उसमें आपको और पोजीशंस ऐड नहीं करने होते हैं। आपने जिस डायरेक्शन में ट्रेड लिया, अगर उसमें स्टॉप लॉस या फिर टारगेट हो गया तो आपको इसमें री एंट्री नहीं करनी होती है। और कभी भी लॉस के ट्रेड को आपको होल्ड नहीं करना है। ठीक है, और उससे एक्सपेक्टेशन ज़्यादा नहीं बढ़ानी होती है ना। ये चीज़ आपको हमेशा फॉलो करना है। और जल्दबाजी में और मन कर रहा है ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है उसके डायरेक्शन में ट्रेड नहीं लेना होता है। 936, 400, 700, ठीक है भाई, छोटी कैपिटल है भाई, छोटा हर एक और छोटा प्रॉफिट के पीछे हम लोग चलते हैं, है ना। कोई नहीं है, बट ये कैंडल्स होती है ना, वो हेडल्स बन जाती है हमारे लिए। सिंपल प्राइस एक्शन गेम एंड वी ट्रेड इट। सुबह के मैं आपको दिखा देता हूँ, लगभग 4:48 हो रहा है। मंडे 22 दिसंबर का ये चार्ट है। पूरा का पूरा कंट्रोल हमारे हाथ में है। ठीक है, किसी और के हाथ में नहीं होता है। आपको कितना देना है मार्केट को, आपको इसमें डाल के रखना है। आपको मार्केट से कितना लेना है वो आपको डाल के रखना होता है, और बस काम कर देना है बस। प्रोसेस क्या है, बस आपको ये जानना है। ठीक है, प्रोसेस मार्केट वर्क कैसे करता है, पूरा प्रोसेस आपको जानना समझना और आपको ट्रेडिंग करना है। ठीक है, मार्केट में पूरा काम जो है प्रोसेस को रीड करने का है, प्रोसेस को समझने का है। ठीक है, हम प्रोसेस को कितना बखूबी समझते हैं, कितना अच्छे से उस पर बिलीव करते हैं, बस पूरा गेम इसी का है। ठीक है, आपने एक सेटअप पे कितनी बार प्रैक्टिस किया, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, जैसे कि ये मेरा सेटअप है और मैं इस पे काफ़ी बार मैं प्रैक्टिस कर चुका हूँ। इसमें मेरा विनिंग का रेशियो जो है ना, कह सकते हैं कि 1:2, मतलब यानी कि अगर मैं 10 ट्रेड लेता हूँ उसमें मैं कह सकते हैं मैं 7 ट्रेड जो है हमेशा वो प्रॉफिट दे के जाता है, और जो 3 ट्रेड वो जाता है लॉस। एक एक्चुअल सेट स्टॉप लॉस पे मेरा वो जाके क्लोज करता है ना। ये चीज़ ज़रूरी होता है ट्रेडिंग में। यहाँ पे एक मैं ही ट्रेड करने नहीं बैठा हूँ, बहुत सारे लोग को ट्रेड करने बैठे हैं। तो हमें उन सारे लोगों के दिमाग की, मतलब इन सारे लोगों की तरह सोचना पड़ता है हमको। प्राइस एक्चुअल में जा कहाँ रही है, बिहेव क्या कर रही है, सपोर्ट कहाँ ले रही है, रेजिस्टेंस कहाँ ले रही है, और वो क्या मतलब वो क्या सोच रहे होंगे और हम क्या सोच रहे हैं। ये सारी चीज़ें का कॉम्बिनेशन बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ना। जैसे कि मैंने कल ट्रेड लिया था बिटकॉइन में, आपको दिखा देता हूँ। मेरा ट्रेड मेरा क्लोज का मैं दिखाता हूँ आपको। ये लगभग इसमें मेरे 255 रुपीज़ यहाँ पे कटे। लगभग ये ट्रेड मेरा जो है लगभग 15-16 हज़ार रुपये मेरा प्रॉफिट में था। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ प्रथम, हाँ भाई, आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ। ठंड बहुत ज़्यादा है बाहर ना, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। तो क्या होता है,
मतलब हम कहाँ पे थे? लॉस, ठीक है? तो हमें अगर ट्रेड वो आपके फ़ेवर में जा रहा है, ठीक है? आपके फ़ेवर में जा रहा है, आपके अकॉर्डिंग वर्क कर रहा है, तो उसमें भी आपको भी बहुत सारे कंडीशंस होते हैं जो आपको उसमें एक्चुअल में उसमें उसको फुलफ़िल अप करने होते हैं। जैसे कर वो ट्रेड अगर आपने, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, बिटकॉइन का चार्ट ओपन हो जाए भाई। ये रहा बिटकॉइन का चार्ट, ठीक है? मैं आपको दिखा देता हूँ 5 मिनट का चार्ट, ये देखिए। 1 सेकंड, मैंने ट्रेड को यहाँ पे पंच किया था, ये कुछ इस जगह पे, ठीक है? यहाँ पे मैंने देखा, यहाँ पे मैंने शॉर्ट किया था, बट मैंने यहाँ पे इसको तो यहाँ से यहाँ तक का मूव मुझे लगभग ठीक-ठाक मूव, मुझे ठीक-ठाक पैसे यहाँ पे मुझे शो होने लगे। फिर जब मार्केट अगेन अपनी एक सपोर्ट्स वाली लेवल पे जाके सपोर्ट करता गया, तो मुझे समझ में इसको डायरेक्शन, इसका मूवमेंट यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने सिंपली क्या किया, अपने बाइंग प्राइस का जो है वो डाल के छोड़ दिया, ठीक है? मार्केट अगर जाएगा तो मेरे बाइंग प्राइस पे कट जाएगा और मुझे उसमें होल्ड करने का मेरा कोई अपना माइंडसेट नहीं है, ठीक है? तो सिंपल से मैं क्या हुआ, फिर मेरा वो जो लगभग 5 ढाई 300 रुपए का प्रॉफिट पे जाके फिर वो मेरा मार्केट वो निकल गया, वो ट्रेड निकल गया। तो इसमें मेरा क्या हुआ, इसमें मुझे ये समझ में आया कि अगर मैंने कोई ट्रेड लिया है, ठीक है? अगर मैंने कोई ट्रेड लिया है, अगर वो ऐसा मतलब वो मुझे प्रॉफिट दिखा दिया, और अगर मार्केट चार्ट के अकॉर्डिंग अगर वो अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है, तो उस ट्रेड से भी मुझे निकल जाना होता है। क्योंकि अगर हम चीज़ों को देख रहे हैं प्रॉपर्ली, अगर वो हमें दिखा है मार्केट में जो, अगर वो एक्चुअल में नहीं हुआ है, फिर वो अगेन वो कुछ रिवर्स कर रहा है, उसमें ये होता है कि भाई तुम्हें निकल जाना बेहतर है, इसलिए क्योंकि अगर वो पैसा अगर आपके पास बचा रहा, फिर से एक सेटअप दिख जाएगा, फिर से आप ट्रेड कर लोगे, ठीक है? आपको एक ही ट्रेड से पैसे बनाने, इसी ट्रेड से पैसे बनाने, और इसी ट्रेड से पैसे भी बनेंगे आपके। अगर आप ये सोचते हो ना, सबसे गलत मतलब ये आपका सोचना है, ठीक है? कि मुझे इसी ट्रेड से पैसे बनाने हैं, मुझे इसी ट्रेड से मेरे पैसे बन जाएँगे, और मैं इसी ट्रेड से ही पैसे बनाऊँगा, और मुझे आज ही पैसे बनाने हैं, और मैं और क्वांटिटी ऐड कर देता हूँ, मोर ऐड कर देता हूँ, जिससे मेरे पैसे और बन जाएँगे। तो ये क्या होता है, सबसे बड़ी गलती यही होती है, और हमें ऐसी गलतियों को है क्या होता है, हमें अवॉइड करना होता है, ठीक है? जैसे कि बिटकॉइन का चार्ट है, अब ये मेरा स्टॉप लॉस पे जा रहा है, वो अलग चीज़ है। वो मेरा ट्रेड वो कट गया, मैं आपको दिखा दिया हूँ, ठीक है? अब मैंने जो अभी ट्रेड लिया है सुबह के टाइम, जो अपने सेटअप पे लिया, तो अब मैं इस पे क्या करने वाला हूँ, मेरे रिस्क टू रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग जो है, यहाँ पे मुझे 0.10 लॉट मैंने लिए थे लगभग, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ गोल्ड का चार्ट, और कुछ इस जगह मैंने उठाया था 42 43 8 ना, है ना? ये रहा। तो अब 1:2 मेरा ऑटोमेटिक मुझे यहाँ पे वो अचीव हो गया है। अब यहाँ से मार्केट कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? अब ये एक मेरा डिसेंट प्रॉफ़िट मेरी छोटी-सी कैपिटल पे, मुझे कह सकते हो, ये देखो ठीक-ठाक मुझे मिल गया। तो अब मुझे इस पे ज़्यादा दिमाग ध्यान नहीं लगाना है भाई, मार्केट कहाँ जा रहा है, कितना ऊपर और जाएगा। हाँ, मैं एक काम और कर सकता हूँ, सिंपल सा इसके लो का मैं स्टॉप लॉस मतलब डाल सकता हूँ, ठीक है? एक फुल ट्रेंडिंग मूव को कैप्चर करने का एक प्रोसेस अलग होता है ना? और मार्केट गैप अप, गैप डाउन की ट्रेड करने का प्रोसेस अलग होता है। उसका एक अलग सा ही एक पूरा स्ट्रक्चर होता है जिस पे हम ट्रेड करते हैं। बस हमें क्या होता है, किसी एक चीज़ पे प्रैक्टिस करना होता है बस। जैसे कि मैं इस चीज़ पे मैं काफ़ी बार प्रैक्टिस कर चुका हूँ। इसलिए जो है मैं अब इसी पे बिलीव करता हूँ। मार्केट के गैप अप, गैप डाउन को मुझे ट्रेड करना है, और इसमें मुझे स्टॉप लॉस अपने मतलब डिसाइड करना है, और प्रॉफ़िट डिसाइड करना है, अपनी क्वांटिटी को भी डिसाइड करना है। मुझे इतनी क्वांटिटी में ट्रेड लेनी है, उससे ज़्यादा मुझे नहीं करना है। कम मैं कर सकता हूँ, पर मैं उससे ज़्यादा करने का कोई मेरा मूड नहीं रहता। 0.10 लॉट्स अगर मेरे हैं, तो 0.05 लॉट्स मैं कर देता हूँ, और 3 लॉट ले लेता हूँ। उससे ज़्यादा इंक्रीज़मेंट पे मैं थोड़ा कम ध्यान देता हूँ, क्योंकि 0.0 10 लॉट एंड 1:2 मतलब कि लेवरेज में भाई ठीक है ये 1:2000 समथिंग। एक मिनट मैं आपको दिखा देता हूँ इसका लेवरेज कहाँ मिलता है। ये वाले अकाउंट पे जाने के बाद अकाउंट पे आना है, सॉरी, अकाउंट या हाँ, 1:200 का लेवरेज इसमें है, ठीक है? 1:200 का लेवरेज है, और यहाँ पे मेरा लगभग फ्री मार्जिन 24,000 है, और यहाँ पे मार्जिन लगभग मेरे 20,000 यूज़ हुआ है, और लगभग मुझे इसका कह सकते हैं 10-15% मुझे यहाँ पे अचीव हो रहा है। हाँ प्रथम, हाँ हाँ रे भाई, अच्छा ठीक है, बस 5 मिनट को मैं चौक पहुँच रहा हूँ। हाँ पहुँच, कॉल करो, बस मैं बैग लेके आ रहा हूँ।
तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब टारगेट मेरा अचीव हो गया पहला, ठीक है। अब यहाँ पे मार्केट अपने प्रेडिक्शंस को दिखा सकता है, क्योंकि ये सब रेजिस्टेंस है, ये भी चीज़ हमें देखना होता है। तो मुझे इफ़ और बट हमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। मैं भाई अपना मुझे जाना भी तो है, क्योंकि सुबह का टाइम हो गया, मुझे भी जिम वगैरह जाना है। तो यहाँ पे मैं कुछ नहीं करूँगा भाई, मॉर्निंग का ट्रेड है भाई, हिट हो गया तो भाई कुछ नहीं करना है। कन्फर्म बुक भाई, 3300 रुपीज़ क्रेडिट आ गए हैं। अभी ये ट्रेड मैं आपको, ये भी इसका भी जो है मैं आपको हो सकता है अगली वीडियो में आपको डाल दूँ स्क्रीन, मतलब वो वीडियो। पर मैं सारी ट्रेड का मैं वीडियो नहीं डालता हूँ, मतलब प्रॉफिटेबल एज़ प्रॉफिट का ट्रेड मुझे दिखाने का कोई वो नहीं है। बट ठीक है, अपना-अपना सेटअप है भाई। अगर एक बार किसी चीज़ पे अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया ना, तो हो सकता है वो आपको लाइफ़ में बहुत ही ज़्यादा काम आ जाए। इसे प्रैक्टिस हमेशा ही करो और करते रहो, और करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है ना?